आज नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं, कर्मधारय समास है क्या, इनके बारे में बताते हैं। कहता है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो। क्या बोल रहा है कि जिस समास में पूर्व पद, ध्यान देना है, ये जो पूर्व पद है वो विशेषण हो तथा उत्तर पद यानी अंतिम पद विशेष हो, वहां कर्मधारय समास होता है। कहने का मतलब यही है कि जिस समास में पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है वो विशेषण हो और जो अंतिम पद होता है दूसरा पद वो विशेष हो। अब यहाँ प्रश्न ये आया कि सर ये विशेषण क्या है और ये विशेष क्या है, तो मैं एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे लिखते हैं कि राम सुंदर है, राम सुंदर है। अब यहाँ समझना है कि राम सुंदर है, राम की विशेषता बताता है कि राम सुंदर है। यहाँ जो विशेषण, इस विशेषण में हो जाएगा सुंदर, कि राम सुंदर है, और यहाँ पर राम लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। तो राम सुंदर है, राम की जो विशेषता बता रहा है वो सुंदर है, राम सुंदर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विशेषण जो है वो सुंदर हो जाएगा और विशेष जो है ये राम हो जाएगा। अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसको कहते हैं और विशेष किसको कहते हैं। राम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, राम की विशेषता यानी राम सुंदर है। अब आगे क्या कहता है कि इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में समास है जो लिखे रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो है विग्रह करने पर, यानी जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, यानी दोनों पदों के बीच क्या चीज रहता है? के समान। याद रखना है इसको, ये जो के समान रहता है और एक और है जो, अगर ये दोनों बीच में आता है तो इसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे लिखे हैं नील गाय। अब दोस्तों यहाँ समझना ये है कि नील गाय, अब नील गाय की विशेषता क्या बता रहा है? नील गाय, नीला है जो गाय, यहाँ नीली है जो गाय। क्या हो रहा है कि ये गाय कैसी है? नीली है, जिसकी विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है कि गाय नीली है। इसकी जब हम विग्रह करते हैं तो नीली है जो गाय। अब ये बीच में जो है जो आता है ये कर्मधारय समास में है जो और के समान विग्रह करने पर आता है। आगे लिखते हैं चंद्रमुखी। चंद्रमुखी क्या कहता है कि अभी हम लोग एक और देखते हैं कि कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि जिसमें उपमा और उपमेय का पद हो। तो दोस्तों उपमा और उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, किसी की तुलना कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख वाले, यानी हम किसी के साथ तुलना कर रहे हैं कि आप इसे लिख सकते हैं कि राम चंद्र के समान है, तो हम उसको तुलना कर रहे हैं कि राम जो है चंद्र के समान है। उसी तरह से चंद्रमुखी, हम यहाँ तुलना कर रहे हैं कि चंद्र के समान मुख है। तो उपमा और उपमेय यानी किसी के साथ तुलना करना। फिर आगे महात्मा, यानी महान है जो आत्मा। देखो इसमें क्या होता है कि कर्मधारय समास में जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में के समान और एक बताए थे है जो, ये दोनों अगर बीच में आता है तो कर्मधारय समास कहलाता है। तो महात्मा में क्या हो गया? इसका समास विग्रह महान है जो आत्मा, इसी को कहते हैं कर्मधारय समास। यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो वह कर्मधारय समास होता है। और इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, यानी नील गाय को जब हम तोड़ेंगे तो दोनों पदों के बीच में के समान और दूसरा है जो, ये बीच में आता है, इसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं।